बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने समाअत की है। बड़ी अहम समाअत है और बड़े अहम रिमार्क्स हैं ऑनरेबल बेंच के। जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में ये बेंच काम कर रहा था और इसमें बड़ी अहम आज की डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर के लिए बतौर जज नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। बाद में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था, जिस पर इब्तदा में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए थे। बाद में वो एतराज़ात फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद करते हुए जो अपील थी, जो दरख्वास्त थी, उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया था। नवंबर 2020 के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से और ये कहा गया कि मैं एक जुडिशल ऑफिसर रहा हूं और मेरा जो केस है वो पेंडिंग है और मैंने 2021 में रिटायर हो जाना है और 2018 से मुझे नौकरी नहीं दी गई, तो बराए मेहरबानी मेरा केस सुना जाए। 24 सितंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और ये कहा था कि जो हामिद खान साहब को ये कहा गया था, हामिद खान साहब वकील हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, ये कहा गया था कि काजी फैज़िसा केस में जो डिटेल जजमेंट है वो आ जाए, उसके बाद फिर हम आपके मामले को देखेंगे, क्योंकि उसमें जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसका दायरा इख्तियार और उसकी कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर्स हैं 184(3) के तहत उसको डिस्कस किया गया था। 23 अक्टूबर को जस्टिस ईसा केस में अक्सरियती फ़ैसला और जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। 4 नवंबर को जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तलाफी नोट्स थे वो भी जारी कर दिए गए थे। ख़त में इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा था कि वो 11 अक्टूबर 2018 से दफ्तर से निकाले गए और उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आलमी सतह पर कानून का तस्लीम शुदा असूल है कि इंसाफ में तख़ीर, इंसाफ में जो तख़ीर है वो इंसाफ से इनकार होता है, जो डिले है वो बेसिकली यही समझा जाता है कि वो वो केस है उसमें वो तख़ीर का सबब बन रहा है। आज जब समाअत होती है और ये 5 रुकनी बेंच है ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में बड़े खूबसूरत रिमार्क्स जो हैं वो शुरू में दिए गए जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने फरमाया कि खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ कि ये जो जुमला है ये हामिद मीर पर भी अप्लाई होता है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर तो होता ही होता है, और मरीम नवाज़ गैंग जो जितना है ये सारे का सारा जो जिस तरीके से इदारों और रियासत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो ये एक जर्नल एक सेंटेंस है जो जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने एक प्रिंसिपल दिया है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए। जब इस पर समाअत हुई तो वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए उमर बंदयाल साहब ने फरमाया कि आपके मुवक्किल ने अदलिया के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जजेस को थ्रेट किया जाता है या जजेस को फ़ैसले लिख कर दिए जाते हैं और जजेस खुद आज़ाद नहीं हैं। उमर बंदयाल साहब ने फरमाया कि जिस अदलिया को बुरा कहा गया अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है अपने ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की वजह से शौकत अजीज़ सिद्दीकी परेशान हों, लेकिन जो उन्होंने किया है वो गलत किया है और ये मदर पिदर जो आज़ादी है इसका कोई कंसेप्ट कहीं नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि तमाम जजेस ज़मीर के कैदी हैं और इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं और वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद और ज़ाती अना को इन सारे के सारे मामलात में दाखिल नहीं होने देते या इंटरफेयर नहीं करने देते। अदालत ने कहा कि जजेस फैसलों में एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करते हैं। अदलिया ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जवाब में 2 माह बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जो किया वो भी आप देख लें। ये उमर बंदयाल साहब ने कहा कि अदलिया ने तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था, लेकिन जो 2 माह बाद उन्होंने अदलिया का हशर किया उसके ऊपर आप देख लें। एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चैलेंज हो सकती है, जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि माजी में अदालत उज़्मा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़
अपीलें सुनती रही है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ने कहा कि माजी के मुकदमात में जुडिशल कौंसिल की हतमी सिफारिश नहीं आई थी, उनकी तरफ से हतमी फ़ैसला नहीं आया था। और आर्टिकल 211 जो है वो हतमी फ़ैसले के हवाले से है कि जब हतमी फ़ैसला आ जाए तो उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। वहाँ कार्रवाई इब्तदाई स्टेज में थी, यहाँ फ़ैसला आ चुका है, तो आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें। वकील आमिर खान ने कहा जज को सिर्फ एक इंतज़ामी इंक्वायरी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये इंतज़ामी इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अब वो जो आर्टिकल 209 है या आर्टिकल 211 है, अब उसमें जो चीज़ें एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ लॉ हैं उनको तो अदालतें नहीं छेड़ सकती, वो तो अमेंडमेंट हो आइन में तो फिर है। हामिद खान साहब इस पर कोशिश कर लें, बार कौंसल्स की तरफ से कोई अमेंडमेंट लेकर आएँ और हुकूमत के साथ या अपोजिशन के साथ मिलकर बैठें और उनसे डिस्कस करें और वो जो सारे का सारा मामला है उसके ऊपर बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है, और वो जो है वो अदालत को कह रहे हैं कि इनके रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा हमारा काम आइन में तरमीम करना नहीं, इसकी तशरीह करना है। आप चाहें तो पार्लिमान से आइन में तरमीम करवा लें, हमारा काम आइन में गुंजाइश पैदा करना नहीं है। साथ ही उन्होंने फरमाया कि जजेस की बरतरफी की सिफारिश कोई और नहीं, सीनियर जजेस ही करते हैं। ये जो इंतज़ामी कमेटी जिसको आप कह रहे हैं वो बेसिकली सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होती है और वही सारे के सारे फ़ैसले को देखती है। पहले आइन की दफ़ा 211 की रुकावट अबूर करनी होगी और उसके बाद जब आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत होगी तो फिर अटारनी जनरल और जो बाकी जिनको आपने फ़रीक बनाया है वो इसमें अपना जवाब जमा करवाएंगे। नहीं तो उनको तो जवाब जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मामला आपके पास है और आपने देखना है। बाद अज़ां अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया है, और इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बार बार हामिद खान साहब से एक बात की है कि आप जिस मामले में आए हैं आप क्लीन हैंड नहीं हैं, आप क्लीन हैंड के साथ नहीं आए। आपने जो कुछ कहा है, आपने जो कुछ माजी में किया है, वो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि आप गिल्टी हैं, और आपके गिल्टी होने की वजह से ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 5 जजेस होते हैं। सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होते हैं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अगर कोई फ़ैसला देती है तो उसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा एक लैंडमार्क एक फ़ैसला होता है। और हमने जब आप काजी फ़ाइज़ साहब के केस को बार बार यहाँ पर कोट करते हैं, काजी फ़ाइज़ साहब का केस इब्तदाई स्टेज में था और वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई नहीं थी, वो रेफरेंस सदर पाकिस्तान की तरफ से आया था, और उस रेफरेंस में ये कहा गया था कि कहीं मैला फाइल ली है, और मैला फाइल को अदालतों ने देखा था। और उसमें भी आपने देखा कि कैसे जो है वो 6 और 4 का फ़ैसला आया था मेन पिटिशन में, और फिर रिव्यू में मामला चेंज हुआ। तो उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि इस सारे मामले पर जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, वो असल में तो रिटायर तो नहीं है, वो सुबकदोश जज हैं, लेकिन उनका जो फ़ैसला है उसको जो है वो जब तक आप आर्टिकल 211 की हद अबूर नहीं करेंगे और आप उसकी अदालत को सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे कि 211 की जब आपके सामने एक दीवार है और उस दीवार को अबूर करने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, तो पहले उस दीवार को अबूर करें, उस पर डिटेल आर्गूमेंट्स दें और उसके बाद कोई बात करें अदालत से। उसके बाद अदालत आपकी बात सुनेगी, पहले आपकी अदालत बात नहीं सुनेगी। बाकी जो गवर्नमेंट के और अटॉर्नी जनरल साहब और बाकी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और वो केस को वाच कर रहे थे, क्योंकि जब तक काबिल समाअत नहीं होगी तब तक हुकूमत की तरफ से भी जवाब जमा नहीं करवाया जाएगा। अब 3 जून कल के लिए इसकी समाअत जो है वो मुलतवी की गई है, और मुझे लगता है कि ये अगर डे टू डे हेयरिंग हुई तो ये 3-4 मज़ीद जो है वो तारीख़ों में पहले ये डिसाइड हो जाएगा काबिल समाअत होने का। अगर तो नाकाबिल समाअत हुई तो ख़त्म हो गई, अगर जो है वो काबिल समाअत करार दे दी जाती है उसके बाद फिर हफ़्ता लगे 10 दिन लगे, ये जो मामला है ये फिर वाइंड अप हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।